हेलो स्टूडेंट्स, मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था कक्षा 7 में हिंदी में पाठ 1, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पाठ 1 का शीर्षक कौन सा है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ का हमने पिछले वीडियो में पूरा भावार्थ देखा था। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर क्या है। प्रश्न उत्तरों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कविता में हमने पढ़ा था कि पक्षी जो है पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि कैसे रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उस कविता में कवि ने क्या बताया था कि गुलामी की अपेक्षा, सुख सुविधाओं से युक्त गुलामी की अपेक्षा जो पक्षी हैं वो कैसे रहना पसंद करते हैं? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि पक्षी पिंजरे में बंद रहना पसंद क्यों नहीं करते हैं, बावजूद इसके कि पिंजरे में उनको क्या मिलती है? सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? क्यों? क्योंकि पिंजरे में उनकी क्या हो जाती है? आजादी समाप्त हो जाती है। वे अपनी इच्छा से नहीं उड़ सकते हैं। प्रकृति ने उनको कैसा बनाया है? उड़ने के लिए बनाया है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, तो क्यों दिए हैं? उड़ने के लिए दिए हैं। तो जब उड़ नहीं पाते हैं तो वो क्या खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। उन्हें कैसे अच्छा लगता है? वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना पसंद करते हैं, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। बजाय कि पिंजरे में उनको कटोरी में जल और भोजन दिया जाए, उसकी बजाय वो क्या पसंद करते हैं? नदियों में और झरनों में बहता हुआ जल वो पीना पसंद करते हैं। कड़ी हुई निबोरियां उनको खाना पसंद है। पिंजरे में जो स्वादिष्ट भोजन उनको दिया जाता है, उसकी बजाय कड़वी जो निबोरी किसे कहा गया है? नीम के फल को कहा गया है। निबोरी किसे कहते हैं? नीम के फल को कहते हैं, जो कि क्या होता है? कड़वा होता है। लेकिन वो ही उनको स्वतंत्र रहने पर अच्छा लगता है और उनको पेड़ की ऊंची ऊंची जो डालियां हैं उन पर झूले झूलना पसंद आता है। अपनी पसंद के अनुसार उन्हें अलग अलग ऋतुओं में फलों के जो दाने होते हैं, कच्चे जो दाने होते हैं, वो खाना क्या है? चुगना पसंद होता है और क्षितिज मिलन करना पसंद है। क्षितिज मिलन अर्थात जो आसमान और धरती के मिलन की जो काल्पनिक रेखा है, भी हमें जहाँ दिखाई देता है कि आसमान और धरती जहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं, वह जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। तो वो उस क्षितिज उड़ते उड़ते वो उस क्षितिज से मिलन की क्या करते हैं? इच्छा रखते हैं। उससे मिलना उन्हें क्या है? पसंद है। इस तरह से ये सारी की सारी इच्छाएं जो है पिंजरे में बंद रहने के बाद में वो पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है? पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न हो चुका है। अब अगला प्रश्न क्या है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपने कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? भाई, वो स्वतंत्र रहकर, उन्मुक्त किसे कहा जाता है? स्वतंत्र को। उन्मुक्त रह करके वो अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी और झरनों का बहता हुआ वो जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की जो कड़वी निबोरियां हैं वो खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे जो ऊंची डाली है उस पर वो झूला झूलना चाहते हैं और क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। और एक और था इसके अंदर कि वो जो अनार उड़ते हुए ऊंचे आसमान में उड़ते हुए तारों रूपी जो अनार के दाने हैं वो भी वो क्या करना चाहते हैं? खाना चाहते हैं। तारों रूपी अनार के दाने वो खाना चाहते हैं। ऊंचे आसमान में उड़ते हुए तारों रूपी अनार के दाने वो खाना चाहते हैं। इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया कि पक्षी जो है उन्मुक्त रहकर अपने कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता हुआ जल को पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ के जो कड़वे फल होते हैं, निबोरियां होती हैं, वो खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर वो क्या करना चाहते हैं? झूला झूलना चाहते हैं और क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। ऊंचाइयों तक उड़ते हुए वो क्या चाहते हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है, असीम सीमा जिनकी है, वो उन
उस क्षितिज से वो मिलना चाहते हैं, वहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। और वो तारों रूपी जो अनार के दाने हैं, तारे उनको कैसे प्रतीत होते हैं? अनार के समान प्रतीत होते हैं। उनको वो क्या करना चाहते हैं? खाना चाहते हैं, चुगना चाहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें दो पंक्तियां दी हुई हैं, उनका हमें क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंक्ति क्या दी हुई है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ये हमने कविता में पढ़ा था, उसके भावार्थ में भी हमने ये देखा था कि पक्षी जो है क्षितिज से मिलने के लिए होड़ लगाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। वो उस होड़ में वो क्या चाहते हैं कि या तो हम उस क्षितिज तक पहुंच जाएं, अर्थात जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं, या तो हमें वो रेखा मिल जाएगी, वो सीमा मिल जाएगी। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो तंती सांसों की डोरी, अर्थात हमारे प्राणों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। हमारी सांसों की डोरी जो है वो तन जाएगी, अर्थात हमारी सांस रुक जाएंगी, आना बंद हो जाएंगी। इसमें देखते हैं वापस से कि इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो असीम क्षितिज से, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्षितिज की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ वो क्या है? एक काल्पनिक मानी गई है रेखा। तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती है, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाऊंगा, या फिर मेरे प्राणों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इस प्रकार से इन पंक्तियों का ये भाव स्पष्ट किया गया है। फिर है आगे, ये सारे के सारे तीनों प्रश्न जो हैं वो किसमें से थे? हमारे कविता में से ही लिए गए हैं। अब कविता से आगे के प्रश्न में क्या पूछा गया कि कविता से रिलेटेड ही कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। ये क्या है कि कई लोग पक्षी पालते हैं, कई लोग पक्षी पालते हैं, तो पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? इसमें हमें अपने स्वयं के विचार देने हैं कि क्या पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। दूसरा पूछा कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, और अगर वो पाला है, आपने कहीं देखा है, तो उसकी देख रेख किस प्रकार से की जाती होगी, उसके बारे में हमें लिखना है। अब जैसे इसमें लिखने हमें क्या है? स्वयं के विचार लिखने हैं। भाई पक्षियों को पालना क्या उचित है, तो अगर मैं अपने विचार लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी कि पक्षियों को पालना उचित नहीं होता है। उन्हें ईश्वर ने क्या बनाया है? स्वतंत्र विचरण करने के लिए बनाया। उन्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं, वो आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं, तो उन्हें उड़ने के लिए ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया। तो हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, जिससे वो क्या रहते हैं? खुश नहीं रह पाते। अगर हमने उनको पिंजरे में बंद कर दिया या पाल करके हमने अपने घर में पिंजरे में बंद कर लिया, तो वो उस जगह पर खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगी कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है। ये मेरे विचार हैं, आपको भी अपने विचार लिखने हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? भाई अगर आपने अपने घर में कोई पक्षी पाला है तो उसकी आप देख रेख किस प्रकार करते हो, उसके बारे में इसमें लिखना है। या फिर मान लो आपने नहीं पाला, आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने या कहीं भी कोई पक्षी पाला है और आपने देखा हो, उसको देखा हो, तो अगर आपको पता है कि उसकी देख रेख कैसे की जाती है तो उसके बारे में हमें लिखना है। मैं जैसे बताती हूँ कि मेरे पड़ोसियों ने एक तोता पाल रखा है। पड़ोसियों ने क्या कर रखा है? तोता पाल रखा है। उसके लिए बहुत सुंदर सा उन्होंने पिंजरा बना रखा है। रोज उसके पिंजरे की सफाई की जाती है, उन्हें दाना दिया जाता है खाने के लिए, उसके लिए कटोरी में पानी रखा जाता है तथा उसे फल भी मौसम में जो भी फल होते हैं वो फल दिए जाते हैं। तोते को हरी मिर्ची बहुत पसंद है, उसे हरी मिर्ची भी खिलाई जाती है। लेकिन फिर भी वह जो तोता है जब भी खाना खाता है तो बड़े दुखी होता हुआ दिखता है, दुखी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या होता है? आसमान में उड़ना ही पसंद है, हमेशा आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करना ही अच्छा लगता है। इस प्रकार से इस प्रश्न में आपको अपने स्वयं के विचार लिखने हैं। ये हमारे पहले पार्ट के प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। ये आपको नोटबुक में करने हैं, लिखने भी हैं और आपको
याद भी करने हैं। लिखने के साथ में आपको क्या करने हैं, इनको याद भी करने हैं। ठीक है, अगले में हम और कोई दूसरे टॉपिक के साथ में आएंगे। ठीक है, इनको तब तक आप पूरे होमवर्क अपना समय पर करते रहना है आपको। ठीक, धन्यवाद।